हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक चैनल जय बागेश्वर धाम की। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि शीतला अष्टमी कब है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि शीतला अष्टमी कब है। तो ये देखिए, जो शीतला अष्टमी है वो लोग अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार का मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, सोमवार से स्टार्ट हो जाएगी। 10 को 11 को भी आप मना सकते हो। आप कोई किसी के यहाँ सप्तमी मनाई जाती है, किसी के यहाँ अष्टमी मनाई जाती है। कोई सोमवार को पूजा करता है, कोई मंगलवार को करता है, कोई बृहस्पतिवार को पूजा करता है। तो ये देख लीजिएगा आप, अगर आपको क्या नहीं मनाई जाती, आपको पता नहीं है, तो आप ना मंडे को कर सकते हो, 10 और 11 तारीख को कर सकते हो। क्योंकि अष्टमी है और सप्तमी या अष्टमी के दिन कर लीजिए, सप्तमी के दिन कर लीजिए। ये शीतला अष्टमी का व्रत क्या होता है, ये पूजा क्या होती है, व्रत नहीं होता है, पूजा होती है। सुबह खा आप पूजा के बाद आप खा सकते हो। तो इसमें हमें अपने परिवार के लिए करना होता है, जो बाल बच्चे होते हैं उनकी रक्षा के लिए करना होता है। इसमें क्या होता है कि एक दिन पहले उनका भोग बनाना होता है, माता शीतला का। एक दिन पहले हमें अपना भोग बना करके रखना होता है। उस भोग में मीठा जरूर बनाना होता है। जैसे कि आप ना मीठे चावल बना सकते हो, गुड़ के या शक्कर के पुए बना सकते हो, गुलगुले बना सकते हो, और कितने भी प्रकार का आप व्यंजन बना सकते हो। पर कुछ चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी होती हैं बनाना। तो आप लोगों को ये बना करके रख लेना है, एक दिन पहले माता को भोग बना करके शुद्ध रख लेना। अब बोलते हैं दी नहाना नहीं है, तो देखिए, ऐसा मैं तो ये नहीं कहूँगी कि आप नहीं नहाइए, नहाया धोए करिए, घर में झाड़ू पोछा ना करिए, आप एक दिन पहले करके डाल लीजिए। उस दिन ना सबको बासा ही खाना होता है, वो माता को भी भोग बासा ही लगाना पड़ता है। तो आप लोग ना एक दिन पहले शुद्ध में बना के किचन विचन साफ करके रख लीजिए। फिर इसके बाद में ना आप करने के बाद में आप उसका सुबह उठिए, सूर्योदय के पहले उठना होता है। क्योंकि जो शीतला माता की पूजा है वो अपने परिवार में पहले ना चेचक का बहुत ज़्यादा प्रचलन चला था। अब लोगों ने इसे बीमारी का रूप दे दिया। पहले के लोग ना, हमारी जो दादी नानी थी वो इसके माता का रूप देती थी कि माता निकल आई हैं। ऐसा होता था ना, आप लोग कमेंट में लिख के बताइए कि अभी आपने सुना है कि ये तो माता हैं। तो उनकी पूजा होती थी, 3 दिन तक उनके मंदिर में जाकर के पूजा होती थी, वो चेचक की पूजा होती थी। अब तो इतने वैक्सीन हो गए हैं, इतना कुछ हो गया है कि अब ये सब थोड़ा कम हो गया है। तो हमें अपने परिवार के स्वस्थ रखने के लिए ये शीतला अष्टमी की पूजा की जाती है, जो कि हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर माता बहनों को करना चाहिए। इसकी मंदिर में जाकर के आप पूजा कर सकते हैं। आप अपना इसको थाली में किसी बच्चे का कपड़ा ढक करके सारा सामान रख करके ले जाना है शीतला माता की पूजा करने। अगर आपके पास मंदिर नहीं है, ये भी कमेंट आते दीदी हमारे तो शीतला माता का मंदिर ही नहीं है, आपने जहाँ होलिका दहन हुई होगी आप वहाँ पर भी शीतला माता की पूजा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप वहाँ पर जाना है, आप अपना साफ करना है, 2 वहाँ पर पत्थर रख लेना, होलिका दहन जहाँ पर हुआ है उनको पत्थर रख करके उनको शुद्ध करके आप उनके नाम की वहाँ पर पूजा कर सकते हो। इसके बावजूद भी ये भी नहीं कर सकते हो आप, तो आप अपने घर पर ही कर सकते हो। सबसे अच्छा ये मंदिर है, जैसे माता का रानी, ये माता रानी है, आप इनके पास बैठ करके आप उनके नाम का पूजा पाठ करके उनको भोग लगा सकते हो। उनका स्मरण कर सकते हो कि माता और शीतला माता, मैंने आपकी पूजा किया, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को पूरे को स्वस्थ रखे, बीमार। क्योंकि ये मौसम होता है ना, जाने वाला मौसम होता है। आज से ये डिसाइड हो जाता है कि भाई बासा खाना बंद करो। कुछ लोग होते हैं ना गाँव में, कह रहे अभी बहुत ठंड पड़ रही है, अभी हम लोग खा लेते हैं। तो इसी दिन से ये डिसाइड हो जाता है कि अब ये बासा खाना बंद करो, ताज़ा खाना खाओ। तो आप लोग देख लीजिए, अगर किसी के यहाँ बाल बच्चे हैं, नहीं मानते, नहीं खाते, तो आप लोग भोग लगा करके पहले वो खिला दीजिए, फिर बाद में कुछ बना लीजिएगा। अगर आप कर सकते हो तो आप करिए, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है। पहले आप माता रानी का भोग लगा करके आप पहले पूरे परिवार को भोग खिलाइए, इसके बाद ही आप लोग ना मना सकते हो। फ्रेंड्स, तो आप लोग सूर्योदय से उठ करके ये सारी पूजा पाठ कर लेने। दही जरूर एक दिन पहले जमा दिए। दही एक बार भोग फिर से सुन लीजिए आप लोग, दही, मीठा चावल, मालपुए या गुलगुले, इनमें से ये सब माता का भोग है। तो आपको ये जरूर रखना है, और अपनी पूजा अपने परंपरा के हिसाब से कर सकते हो। जिनके यहाँ जैसी परंपरा है, सप्तमी, अष्टमी, छठ, जो जिसके यहाँ पूजा होती है आप उसके अकॉर्डिंग पूजा कर सकते हो। और क्योंकि मंदिर में जाकर के एक माला जरूर लेकर के जाना है, माता को चढ़ाना है आपको। छोटी सी पूजा होती है, कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं होती। इसमें लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, हमारा घर धन धान से भरा रहे। इसके लिए एक और साथ छोटा सा, छोटे से थोड़ा थोड़ा सा बाजा
बाजरा ले जाइएगा, 1 रुपये का सिक्का ले जाइएगा मंदिर, वहाँ पे बाजरा में साइड में कोई मंदिर में पेड़ के नीचे आप चिटका दीजिए, एक सिक्का 1 रुपये का गाड़ दीजिए और बोलिए माता रानी हमारा जो घर है वो धन धान से भरा रहे, किसी भी तरह से कोई मुसीबत ना आए। तो फ्रेंड्स ऐसा करने से ना आपके घर में किसी भी प्रकार से कभी धन का कमी नहीं हो सकती है, आपका खजाना हमेशा भरा रहेगा, ऐसा माता रानी का कहना होता है, ऐसा किताब में लिखा होता है। तो हमारा करने से भी कुछ नहीं जाता, अगर हम लोग कर लेते हैं तो कुछ करने को बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा होता है। बच्चों की मन्नत मानिए कि भगवान अब ये जो मौसम चेंज हो रहा, माता रानी हमारे बच्चों को स्वस्थ रखिए। बस छोटी सी पूजा होती है, कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं होती है, बट जिनके यहाँ नहीं होती है वो लोग कम पूछते हैं, उन्हें पता नहीं होती है। तो मैं सीधी सीधे बातें आपको रास्ता बताती हूँ कि आपको पंडित जी लोग ना बहुत बड़ी बड़ी पूजा बताते हैं, ऐसा करना वैसा करना, मैं आपको सीधा साधा बता देती हूँ। सीधे आपको एक दिन पहले अपनी किचन विचन को साफ करके कि भोग बना लेना है, इतना सा भोग बनाना है। अगर आप उसमें से नहीं कुछ कर सकते हो तो मीठे चावल बना लीजिएगा और आप आराम से ढक करके रख दीजिए, पूड़ी बना लीजिए ढक करके रख दीजिए। सुबह सूर्योदय के पहले तो भाई उठ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पूजा पाठ करिए अपने मंदिर में बैठ करके माता रानी के पास में, वो जो भोग बनाया आपने दही वगैरह, वो सारा भोग माता रानी शीतला माता को नाम से आपको अर्पण कर देना, आपको लगा देना है और आपकी पूजा हो गई। आपको सुबह से नहा धो के जरूर करना है, ये मैं नहीं कहूँगी कि मत नहाइए। हाँ, घर में झाड़ू पोछा नहीं करना, ना करिए, उसको भी बासा रखिए, तो कोई बात नहीं, एक दिन पहले साफ सफाई करके डाल दीजिएगा। और आप ना खाइए, बच्चे नहीं खाते, बच्चों को प्रसाद खिला दीजिए एक बार, और आप ना खाइएगा और बच्चों को बना दीजिए, आप ऐसा कर लीजिए। और नहीं, इसके बाद अगर आप लोग किसी का भी नहीं चलता तो आप लोग 12 बजे के पहले के बाद तक मान लीजिएगा, 1 बजे से आप नया खाना बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो बस। और ये हमारी छोटी छोटी जो पूजाएं होती ना, ये हमारी फैमिली और हमारे बच्चों के लिए होती है, तो हर माँ बहन को करना चाहिए। देखिए, इसके करने से कुछ नहीं बिगड़ता, मैंने आपको एक सीधी भाषा में समझा दिया कि एक दिन पहले आपको शुद्ध कुछ बना के रख लेना, सुबह शीतला माता के नाम पे जो जला देनी है बस। कब करना है तो कुछ लोग ना होली के पहला जो सोमवार पड़ता है, होली जलने के बाद में पहला सोमवार पड़ता है उसको कर लेते हैं, कुछ लोग मंगलवार को करते हैं, कुछ लोग गुरुवार को करते हैं। तो आप लोग अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, जब आपको लगे कि हम इस दिन कर सकते हैं, या हमारे यहाँ परंपरा ऐसी है, क्योंकि अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार की परंपराएं होती हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारी ना बड़े बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं, हमें वैसे ही करना चाहिए, हमें किसी के कहने पर नहीं आना चाहिए। हाँ, जिनके यहाँ होती ही नहीं है वो लोग वीडियो देख करके कर सकते हो, और जिनके यहाँ होती है, जिनके जैसे बड़े बुजुर्ग करते हैं, आप लोग वैसे ही करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक जानकारी के लिए आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई भी इस बात समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय सीताराम की, जय शीतला माता की। आज का जो वीडियो है शीतला माता के नाम का है, आप लोग देख लीजिएगा, जो ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके हम उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और 8 तारीख को गुरुजी गुरु दीक्षा दे रहे हैं, तो आप लोग गुरु दीक्षा लेना हो जिसको तो ले सकते हो।